Sagittarius, let's start with your November 2020 reading. Make sure these are general readings, so it may or may not resonate with you. Take what resonates and leave what does not resonate with you. What messages do we have for Sagittarius for November 2020? What messages do we have for Sagittarius for November 2020? What messages do we have for Sagittarius for November 2020? Your wish fulfillment is coming. कुछ ऐसी चीज़ है जो आप चाहते हो, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बट कुछ ना कुछ तो ऐसा है छोटा सा जो आप चाहते हो. इन दिस मूवमेंट वो फुलफिल होने वाला है. एनर्जी इज कमिंग टुवर्ड्स यू Sagittarius. That energy is coming towards you. और जो कुछ भी आप चाह रहे हो इस मोमेंट में, that is good for you. चलिए देखते हैं आपके पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर एनर्जीज क्या कहती हैं. One card for outcome, another card for advice. Bottom of the deck, world, success, courage. मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत छोटी सी है लेकिन आपके लिए उसके मायने बहुत है, आप वो चाहते हो और वो आपकी पूरी होने वाली है. पास्ट में आप अपने मेंटल प्रिजन में थे. आप किसी एक चीज को लेकर उसके बारे में सोचते ही चले जा रहे थे. आपके सामने रास्ता था लेकिन वो रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा था. शायद कहीं ना कहीं पे जस्टिस नहीं हुआ था आपके साथ, इनजस्टिस हुआ था. और वो कोई भी सिचुएशन हो सकती है. आप एक लॉयल, काइंड, इमोशनल लेवल पर फुलफिल्ड, फाइनेंशियली स्टेबल, ऐसा कुछ शायद रिलेशनशिप चाहते थे और आप उसके बारे में सोचते ही चले जा रहे थे. लेकिन जो भी रिलेशनशिप आप चाहते थे, कोई ना कोई एक्सटर्नल फैक्टर था जो उसे इम्पैक्ट कर रहा था. कोई ऐसा इंसान आपके सराउंडिंग्स में जिसको ये पता था कि आप क्या चाहते हो. शायद आपने किसी के साथ शेयर किया हो. प्लीज क्लैरिफाई किंग ऑफ वॉन्ड्स. अगेन द वर्ल्ड. पास्ट में फाइनेंशियल लेवल पे आपको कोई इशू नहीं था. यू वर हैप्पी विद योर फाइनेंसेस, विद योर कॉइन्स. कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी आपको पास्ट में फाइनेंसेस को लेके, लेकिन फिर भी आप अपने मेंटल प्रेजेंट में थे. कोई आपके सराउंडिंग में ऐसा इंसान जिससे आपको नुकसान हुआ हो, जिसने आपके बैक पर कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट किया हो.
and financially you were stable and happy. कॉइन्स को लेकर मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही आपके पास्ट में. इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस और मे बी विद रिलेशनशिप. नेक्स्ट देखते हैं कि व्हाट इट्स रिलेटेड टू. ओह माय गॉड. Sagittarius, I will not talk about your finances because आपके coins मुझे पास्ट में बिल्कुल स्टेबल नज़र आ रहे हैं and you were happy about that. लेकिन कहीं ना कहीं कोई रिलेशनशिप जैसा आप चाहते थे वैसा आगे नहीं बढ़ा और कहीं ना कहीं एक्सटर्नल कोई ना कोई पर्सन ऐसा था आपके सराउंडिंग जिसने आपकी पीठ के पीछे कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट किया है. एंड नाउ यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर पर्सन. और पास्ट में आप अपने मेंटल पीस में थे. आप उस चीज़ के बारे में सोचते ही चले जा रहे थे. आपको पता ही नहीं चल रहा था कि ये हो क्या रहा है. लेकिन कोई ऐसा पर्सन था आपके सराउंडिंग में जो ये सारा कुछ कर रहा था, जिसने ये ट्रैप फैलाया था. लेकिन आप अपने ही पोजीशन पर बैठे हुए थे और अपने मेंटल प्रिज्म में चले गए थे कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ. और शायद उसी सिचुएशन की वजह से आज आप अपने पार्टनर से सेपरेटेड हो. स्लीपलेस नाइट. सी, 9 ऑफ सॉर्ड्स. यू आर गोइंग थ्रू अ स्ट्रेस और आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो. आपके आसपास लोग हैं, ऐसा नहीं है कि आपके सराउंडिंग में कोई नहीं है. आप बहुत सारे लोगों के बीच में होते हुए भी आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो और आप कंफ्यूज हो आप अपनी पुरानी सिचुएशन को लेके. प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स. प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स. प्लीज क्लैरिफाई 7 ऑफ कप्स. व्हाई Sagittarius is confused? I can understand you are going through a very difficult energy. This message is for few of you. Sleepless nights की वजह से कुछ लोगों को इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी लग रही है. Please clarify 7 of swords. ये मैसेज सबके लिए नहीं था, but few of you. Please clarify 7 of swords. Judgment, second chances. Again coins. आप इमोशनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं और आप अपने ही इमोशंस में बहुत ही कंफ्यूज हैं. कंफ्यूज मैं इस सेंस में कहूँगी कि आपके पास हो सकता है एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो, लेकिन फ़िलहाल आपको एक ही ऑप्शन नज़र आ रही है. आप सिर्फ एक ही ऑप्शन की तरफ देखते ही चले जा रहे हैं और शायद उसके बारे में सोचते ही चले जा रहे हैं, और जिसकी वजह से आप अभी स्लीपलेस नाइट्स वाले मोड में हैं. लेकिन इन सब के बीच आप अपने कॉइन्स पर भी काम कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि ये सोच सोच के आप फ्री बैठे हुए हैं. आप अपने कॉइन्स पर भी काम कर रहे हैं. आप अपने जॉब पे फोकस कर रहे हैं, बिजनेस, करियर, उस चीज़ पे भी फोकस है. लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप कंफ्यूजन में हो. और कंफ्यूजन में ये कहूँगी कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन आप एक ही ऑप्शन को देखते चले जा रहे हैं क्योंकि आपको एक ही ऑप्शन चाहिए. प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है एज कंपेयर टू योर थॉट्स. आप जो सोच रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में फॉर आउटर वर्ल्ड,
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंदर ही अंदर आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस्ड है। आप ये देखिए, एम्प्रेस एनर्जी, फाइनेंशियली यू आर गुड, सब कुछ है आपके पास मटेरियल वर्ल्ड में। मे बी यू आर मैरिड, मे बी आपके बच्चे भी हो सकते हैं, मे बी यू आर प्रेग्नेंट। मटेरियल वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ है जिस पे आप फोकस्ड हो, जिसकी वजह से आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो। पेशेंस है आप में। फ्यूचर में आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती हुई नजर आ रही है, और शायद someone is rushing towards you but with toxic energies. Please clarify, devil. Please clarify, devil. Please clarify, devil. Knight of Cups. Offer is coming with this energy. ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि दिस एनर्जी इज़ नॉट स्टेबल, इट्स वेरी पैशनेट, पैशन है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। आपकी तरफ कोई आएगा ज़रूर, लेकिन फिर ब्रेक आ जाएगा, फिर आएंगे, फिर ब्रेक आ जाएंगे। इस तरीके की एनर्जी है, कमिटमेंट इश्यूज है इस एनर्जी में। एंड वाई योर पर्सन इज नॉट एबल टू गिव यू कमिटमेंट, वो आपको ज़्यादा पता होगा, बिकॉज दैट्स योर स्टोरी। लेकिन मुझे जो एनर्जी यहाँ फील हो रही है, आपके पार्टनर की वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, अपने आप को अकेला फील कर रहे हैं, बिकॉज यू एंड योर पार्टनर आर सेपरेटेड। और आपको ये इंट्यूशन में पता चल रहा है कि हाँ, आपको ऐसा लगता है कि योर पार्टनर विल कम टूवर्ड्स यू, लेकिन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक एनर्जीज हैं। या डेविल, इस रिलेशनशिप में आप अपने पार्टनर के साथ बंधा हुआ फील करते हैं, बहुत पैशन है आपकी आपकी साइड से भी और आपके पार्टनर की साइड से भी, लेकिन फिर भी आप हैंग्ड मैन की एनर्जी में हैं। ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन भी हो सकता है, और आप अपने पार्टनर के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं। मुझे अभी भी आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं नजर आई है, मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी जो नजर आई है वो यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है। आएंगे ज़रूर एक छोटा सा ऑफर लेकर, लेकिन स्टेबिलिटी या कमिटमेंट नहीं देंगे। Queen of Wands in outcome. Please clarify Queen of Wands. Please clarify Queen of Wands. Please clarify Queen of Wands. Why she is here. अब दो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। लवर्स, यस। सी सेजिटेरियस, पास्ट में आप अपने मेंटल प्रिजन में थे, शायद कोई ऐसी सिचुएशन हुई थी जो इनजस्टिस था आपके लिए, और आपके सराउंडिंग में कोई ऐसा पर्सन था जिसने ये पूरा ट्रैप प्ले किया था, और आपको शायद पास में पता भी नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर से बिल्कुल सेपरेट हो गए,
और नाउ अभी आप अपने आप को बहुत अकेला फील कर रहे हैं और आप बिल्कुल स्लीपलेस नाइट्स में, बहुत स्ट्रेस्ड एनर्जी में है और आप कंफ्यूज्ड है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं लेकिन आपको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए। वो होता है ना कि जैसे छोटा बच्चा होता है, उसके सामने बहुत सारे खिलौने ला के रख दो लेकिन उसको वही चाहिए जो चाहिए। सेम एनर्जी आपकी है यहाँ पर। और फाइनेंशियली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइनेंशियली यू आर हैप्पी, ओके। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए यू आर फुलफिल्ड पर्सन, कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने करियर पे भी फोकस कर रहे हैं, जॉब पर भी फोकस कर रहे हैं, लेकिन इंटरनली आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस से निकल रहे हैं, इमोशनल बर्डन है आपके ऊपर। और फ्यूचर में आपकी तरफ ये एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है, ये ऑन एंड ऑफ एनर्जी है। कोई कमिटमेंट नहीं दे सकते आपके पार्टनर आपको फिलहाल के लिए, बिकॉज उसके साथ बहुत ही टॉक्सिक एनर्जीज जुड़ी हुई हैं। आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए बहुत पैशन है, वो आपके बारे में सोचते जा रहे हैं, आपको चाहकर भी नहीं भूलना चाह रहे। दे वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड, वो अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बिकॉज ऑफ दिस डेविल वो यही पास्ट में आपके साथ चेन में बंधे हुए हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंटरनली वो आपके साथ अभी भी बंधे हुए हैं इमोशनल लेवल पे। वाई? बिकॉज दिस इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन और हैंगमैन की पोजीशन पे है कि जिसको कुछ पता नहीं है कि अब आगे करना क्या है। वो सिचुएशन नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। और आप अगेन यू आर इंडिपेंडेंट पर्सन, यू हैव coins, you have love, you have passion inside you, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं इंडेसिसिव हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके। See, lovers, it's a divine connection, it's a twin flame connection, it's a soulmate connection. I have both cards, lovers and four of wands। लेकिन आपको शायद दो रिलेशनशिप्स के बीच में डिसीजन लेना होगा, दो रिलेशनशिप के बीच में आपको डिसीजन लेना होगा। एडवाइस, शायद आपकी तरफ कोई यूनिवर्स की साइड से ऑफर आ रहा है और आप उसे इग्नोर कर रहे हैं। सेम एनर्जी है, 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। जो मुझे फील हो रहा है यहाँ पे, आपको एक ही चीज़ चाहिए। आपके सामने 10 कप्स और लाके कोई रख देगा, आपको नहीं चाहिए, आपको एक ही चीज़ चाहिए। ये एनर्जी है आपकी अभी। और अगर आपको कहीं से कुछ मिल भी रहा है तो आप उसे इग्नोर कर रहे हो, एंड यू हैव टू टेक डिसीजन। टू पर्सन्स के बीच में आपको डिसीजन लेना है, उसमें से एक पर्सन आपको ट्विन फ्लेम है, शायद आप उन्हीं के बारे में सोचते जा रहे हैं और वही आपको चाहिए, लेकिन यूनिवर्स इज फोर्सिंग यू टू चूज अनदर रिलेशन। व्हाई? व्हाई यूनिवर्स इज फोर्सिंग टू चूज अनदर रिलेशन? बिकॉज समथिंग इज हिडन, कुछ सरफेस पे नहीं है अभी। बिकॉज अगर आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं तो वो बहुत बर्डनसम है आपके लिए। आपसे दो चीज़ों को लेके बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, दो रिलेशनशिप को बैलेंस कर रहे हैं आप, और शायद आप किसी का वेट भी कर रहे हैं, लेकिन वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा बर्डनसम है। ये वेट आपके लिए बहुत बर्डनसम है। ऑल्दो आप लॉयल हैं, काइंड हैं, बट यू आर वेटिंग फॉर योर ट्विन फ्लेम और सोलमेट कि वो आपके पास आए। बहुत बर्डनसम है, लेकिन कुछ ना कुछ हिडन ज़रूर है। सी, आई हैव मून एंड सन बोथ एट द सेम टाइम। पास्ट में यू वर ओके, बट आप मेंटल प्रिजन में थे, लेकिन अभी आप
ऐसे मोड में है जहां पर कुछ ना कुछ आपसे छुपाया जा रहा है, बट द ट्रुथ विल गेट रिवील्ड। जो कुछ भी आपसे छुपाया जा रहा है। सो एडवाइस यही है, ये एडवाइस की पोजीशन पर आए हैं कार्ड्स, तो मैं इसमें से एडवाइस यही आपको दे सकती हूँ कि आप एक तो बर्डन ना लें, वेट ना करें अपनी ट्विन फ्लेम का। दो चीज़ों में अगर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, दो रिलेशनशिप को अगर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी इंसान दो रिलेशनशिप को बैलेंस नहीं कर सकता। आपको डिसीजन लेना होगा कि आपको किस पर्सन के साथ जाना है, अदरवाइज इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। हैंग्ड की पोजीशन पर ही रहेंगे फिर आप, अगर आप डिसीजन नहीं ले पाए तो इट्स बेटर कि आप अपने आप को हील करिए और हैंग्ड की पोजीशन पे ना रहते हुए, दो रिलेशनशिप को बैलेंस ना करते हुए, किसी का वेट ना करते हुए, आप अपने सारे बर्डन्स ड्रॉप करते हुए जो यूनिवर्स आपको कब दे रहा है वो एक्सेप्ट करिए। यही एनर्जी फील हो रही है मुझे। लेट्स सी व्हाट योर पर्सन थिंक अबाउट यू। What your person think about you. Sagittarius person, think about them. Sagittarius person, think about them. What Sagittarius person think about them? सैज जब से ट्विन फ्लेम कनेक्शन, तो मैं ये कहूँगी कि योर पर्सन लव्स यू, बट लव और प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है। इफ समवन लव्स यू, the person may or may not come to you. If the person loves you, it doesn't mean that they will come to you. लेकिन हाँ, इस रीडिंग में मुझे एक ऑफर आता हुआ नजर आ रहा है आपकी पर्सन के साइड से, लेकिन वो कमिटमेंट इशू रहेगा उनकी साइड से। They have passion for you, they have love for you, heart chakra. They have passion for you. They want a new beginning with you, victory and success. They want a real passionate new beginning with you. अब आपके पर्सन ने आपके बारे में जान लिया है, या अगर आप सही थे तो उनको एक क्लैरिटी आई है, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन। उनको पता चला है कि आप सही थे, एक माइंड में क्लैरिटी आई है उनको। अगर पहले वो आपको गलत समझते थे तो अभी वो आपको गलत नहीं समझते। होता ना फॉग, क्लाउड्स, वो उनके माइंड से हट गए, रिकॉग्नाइज कर लिया है उन्होंने आपको। मे बी एट 5D लेवल, एट एनर्जी लेवल, लेकिन एक रिकॉग्निशन है उनकी साइड से, और पैशन है, लव है। They want a passionate new beginning with you. Actions they are planning. Any actions they are planning. Any actions they are planning. Sagittarius, some kind of truth is coming out. Truth is coming out. जो भी आपके साथ हुआ, जो भी कोई ऐसा पर्सन था आपकी लाइफ में जिसने ये पूरा ट्रैप प्ले किया था बिहाइंड योर बैक, दैट विल कम आउट। और शायद वही क्लैरिटी आपके पर्सन को आई है। नवंबर में आपके पार्टनर की साइड से मुझे एक्शन
बस यही नज़र आ रहा है. दे मे कम टू यू पैशनेटली. पैशन, पैशन. आप इंजॉय कर सकते हैं उनके साथ, अपना टाइम इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन उनके माइंड में आपको लेकर कुछ ना कुछ डाउट ज़रूर है. शायद पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन रही होगी, डिसेप्शन, कुछ धोखा हुआ है. मैंने आपको बताया ना कि कोई ऐसा बंदा था आपके सराउंडिंग में जिसने ये सारा ट्रैप और सारी प्रॉब्लम जिसने क्रिएट की थी, उसकी क्लैरिटी आई है उनके माइंड में, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो आप पे डाउट कर रहे हैं. दे वॉन्ट अ न्यू बिगिनिंग विद यू. दे लव यू, दे हैव पैशन फॉर यू, दे recognize you. See, they want to celebrate with you with passion. See, I have two cards of passion. One is of celebration, but shadow and deception. So इस रीडिंग में मैं यही कहूँगी कि आपके पार्टनर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन वो कमिटमेंट नहीं देंगे क्योंकि उनके माइंड में जो भी पहले डिसेप्शन हुआ है उसके बारे में भी बातें चल रही हैं. प्रॉपर वॉश आउट कुछ नहीं हुआ है उनके माइंड से, और उनको शायद ये भी शक है कि आप किसी और के साथ हैं. मे बी यू हैव स्टार्टेड अ न्यू रिलेशनशिप विद समवन न्यू. वो ये भी सोच रहे हैं आपके बारे में. सो ओवरऑल यही है कि ट्रुथ विल कम आउट. जो आपके साथ पहले हुआ है, जो हिडन था, वो हिडन नहीं रहेगा. यू विल गेट विक्ट्री. अगर आप अपने पर्सन के साथ बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, या सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या कॉफ़ी पे जाना चाहते हैं, वॉट एवर यू वॉन्ट, ऐसे चांसेस हो सकते हैं. लेकिन आपके पर्सन आपको कमिटमेंट अब भी नहीं देंगे फिलहाल नवंबर में, बिकॉज उनको ये लगता है कि आप उन्हें शायद धोखा दे रहे हैं, बिकॉज यू हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद समवन एल्स. ऐसा वो अपने माइंड में सोचते हैं. Okay, Sagittarius, that's all from my side. If you like it, then subscribe. See you next time. Bye bye.